हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। उम्मीद करता हूँ आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंडक्शन मोटर्स के ऊपर जो सीरीज़ में हम वीडियोस बना रहे हैं उनमें से एक है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन ऑफ रूटर या रूटर की गर्दिश करने के असूल के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम है, जब स्टेटर की 3 फेज़ वाइंडिंग को 3 फेज़ AC सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है तो मुस्तकिल मिकदार का एक मकनातीसी फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है जो सिंक्रोनस स्पीड पर गर्दिश करता है। ये फ्लक्स एयर गैप से गुजरकर रूटर की सतह से टकराता है और रूटर कंडक्टर को कता करता है या कट करता है। इस तरह रूटर कंडक्टर में EMF पैदा हो जाती है, रूटर साकिन होता है और रूटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट होती हैं। इसलिए इस पैदाशुदा EMF की वजह से रूटर वाइंडिंग में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। याद रहे कि पैदाशुदा EMF की फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, ये करंट अपना पैदा करने वाले सबब कॉज को मुखालफत करता है, यानी रूटर और स्टेटर फील्ड के दरमियान मुतलका रिलेटिव स्पीड की। इस तरह रूटर में टॉर्क पैदा हो जाता है जो कि रूटर को इस सिम में घुमाता है जिस सिम में फील्ड घूम रही होती है या फ्लक्स गर्दिश कर रहा होता है। रूटर के घूमने से रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है जो कि रूटर में करंट पैदा कर रही होती है। रूटर की स्पीड हमेशा फील्ड की स्पीड की निस्बत कम होती है। अगर रूटर की रफ्तार भी स्टेटर की फील्ड के बराबर हो जाए तो तब दोनों के दरमियान रिलेटिव स्पीड ज़ीरो हो जाएगी। इस तरह रूटर के कंडक्टर में कोई भी EMF पैदा नहीं होगी और ना ही करंट पैदा होगी, चुनाचा टॉर्क भी पैदा नहीं होगा, यानी टॉर्क सिफर होगा। इसलिए रूटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड की निस्बत कम स्पीड से घूमता है। रूटर में पैदा होने वाली EMF चूँकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कानून के तहत पैदा होती है, इसलिए मोटर इंडक्शन मोटर कहते हैं। नो लोड पर मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, ताहम जैसे ही मोटर पर मैकेनिकल लोड डाला जाता है रूटर की स्पीड मज़ीद कम हो जाती है। इसलिए मोटर की स्पीड खुसूसियात काफ़ी हद तक DC शंट मोटर के मुशाबे होती हैं। जब स्टेटर को 3 फेज़ AC सप्लाई दी जाती है तो सिंक्रोनस स्पीड पर घूमती हुई एक मकनातीसी फील्ड पैदा हो जाती है। ये फील्ड रूटर बार्स को कता करती है। इस तरह रूटर बार्स में EMF पैदा हो जाता है जिसकी वजह से रूटर में करंट का बहाव शुरू हो जाता है। क्योंकि रूटर शॉर्ट सर्किट होता है, इस करंट की वजह से रूटर में भी एक फील्ड पैदा हो जाती है। इन दोनों फील्ड्स के बाहिमी अमल के नतीजे में टॉर्क पैदा होता है और रूटर के फ्लक्स के नतीजे में रूटर स्टेटर फील्ड के पीछे घूमने लगता है। स्टेटर और रूटर के दरमियान कशिश की वजह से ऐसा होता है। अगर रूटर स्टेटर फील्ड की रफ्तार के साथ गर्दिश करे तो स्टेटर और रूटर फील्ड के दरमियान कोई रिलेटिव हरकत या मोशन नहीं होगी। इस तरह करंट भी नहीं होगी। नतीजा